सर, ये एक बड़ी दुखद घटना होगी कि एक राजधानी क्षेत्र में किसी भी अस्पताल में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मरीज का ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो जाना बड़ी दुखद घटना होगी। यह आंख मिचौली पिछले एक सप्ताह से लगातार चल रही है। हमारे ऑफिसर्स सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य में लगे हुए हैं कि उनको कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन मिले। हमारी सप्लाई दो जगह से है, आइनॉक्स, गोयल। न तो दोनों फ़ोन उठाते हैं, न दोनों बात करते हैं, और अगर वो 100 लीटर भी देते हैं तो एक बहुत बड़ा एहसान शायद मानवता पे कर रहे हैं। शायद वो मेरे ख्याल में दुनिया के सबसे बड़े कर्ण के बाद सेकंड वही व्यक्ति होंगे उनके बारे में कुछ कहने के लिए। ये घटना रोज़ होती थी। कल शाम को भी इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, पिछले शनिवार को भी इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, आज फिर सुबह ये इमरजेंसी डिक्लेयर हुई। और हमने सरकारी अधिकारियों को, जिनसे हमारा कंसर्न है, हमने उनको पिछले सुबह 7 बजे से जो हमारे नोडल अफसर हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो लगातार उनके टच में रहे। हर 15 मिनट, हर आधा घंटे में उनको बताते रहे कि अब हमारे पास इतनी है। 1 घंटे पहले जिस समय ख़त्म होनी थी, अभी के नहीं, हमने अपनी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी कि हमने उनको बताया अब हमारे पास मात्र 1 घंटे की बची है। 1 घंटे के बाद लगातार, चाहे वो 45 मिनट हो फिर 40 मिनट हो, हमने लगातार रेगुलर इंटरवल में इस बात की जानकारी उन्हें दिया। जब 15 मिनट की बची तो भी हमने ये कहा, हमने कहा अब कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ईश्वर जानता है। हमारे हाथ में जो है वो तो हम कर रहे हैं, पर जो होने वाला है उसके बारे में भी हम नहीं सोच सकते हैं। आप कहीं से भी ईश्वर के लिए कोशिश करिए कि ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाए। इस बीच में करीब 45 मिनट का गैप था। हमारे पास जो मैनीफोल्ड था हमने उसको इस्तेमाल किया, जो सिलेंडर्स थे उनको इस्तेमाल किया। उनको करने के बावजूद भी हम अपनी इंटेंसिव केयर में करीब 6 लोगों को नहीं बचा सके। हमारे जो मेन वार्ड्स हैं उसमें भी करीब 5 लोग हैं, 2 को तो डिक्लेयर हो गया है, 3-4 लोग ऐसे हैं जो अभी भी रिससिटेट हो रहे हैं। और इस बीच में हमारे अपने अस्पताल के एक बहुत ही जाने पहचाने सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर R.K. हिमतानी, वो भी नहीं रहे। देश में सेवा करते हुए, मरीजों का सेवा करते हुए उन्होंने अपने आप खुद को कोरोना से पीड़ित किया। हमें इतना दुख होता, हमारा अपना कोलीग नहीं रहा। सरकार से आप क्या मांगे हैं? सरकार से हम क्या मांगे? सरकार ने हमें कहा कि आप अपने अस्पताल को 80% कोरोना अस्पताल बनाइए। वो आदेश था हमारे लिए, हमने उस आदेश को सिरोधार्य किया। 80% के लिए जो अस्त्र शस्त्र लड़ने का वो कार्य किसका है? वो सरकार का है। हमने क्या मांगा उनसे? ऑक्सीजन ही तो मांग रहे हैं। हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और जिस दिन से कोरोना का यहाँ पर ये पैंडेमिक बहुत ज़्यादा हुआ है, उस समय से सिर्फ और सिर्फ हम उनसे ऑक्सीजन ही मांग रहे हैं। हमें नहीं मिल रही है। पेशेंट यहाँ पर आते हैं, 326 पेशेंट सुबह एडमिट थे, करीब 300 उसमें कोरोना के थे। 230 ऐसे पेशेंट हैं जिसको हाई फ्लो ऑक्सीजन चल रही है। सरकार को भी पता है, सरकार ने ही कैलकुलेट किया है। रोज़ सुबह शाम हम उनको भेजते हैं कि आप आज हमारी इतने पेशेंट कोरोना के हैं, इतने नहीं हैं, इतने नॉर्मल है, इतने वार्ड हैं। कैलकुलेशन वो करते हैं। मैं थैंकफुल हूँ उनका, उन्होंने WHO मानक के हिसाब से कैलकुलेट किया। बट कैलकुलेट करने के बाद सरकार सप्लाई करने का कार्य तो उनका है ना, ऑक्सीजन तो हम नहीं बनाते। और मैं कहता हूँ, आपने अस्पताल को लाइसेंस किया, मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा ये कि आप अपनी ऑक्सीजन क्यों नहीं बनाते? हमारा अस्पताल जब बना, या जब भी आप दिल्ली के किसी भी अस्पताल में अपना ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, बिकॉज वो कोई शर्त नहीं है अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनाने की। आप बनाते हैं, फायर का होना चाहिए, साहब फायर की NOC है, आप बनाने बिल्डिंग की NOC है, जितनी तरह की NOC है, आप इसकी NOC भी रख देते तो इसका भी बनवाता हर आदमी, क्यों नहीं करता? पर अभी जब तक नहीं है, जब तक तो सरकार की ही जिम्मेदारी है। और पिछले 1 घंटे से लगातार यही चल रहा था। सुबह से शाम तक हम लोग सिर्फ इसी में बिजी रहते हैं। हमने उनसे मांगा क्या है कि आप हमें ऑक्सीजन दें।
जितने पेशेंट है उसके हिसाब से ऑक्सीजन दे दो। हमने उनसे मांगा क्या है, हमने कहा जो ऑक्सीजन, मैं भी डॉक्टर हूँ ना, मैं भी लिखता हूँ ना कि 1 क्रोसिन सुबह शाम, और क्रोसिन की अगर एक्सटेंडेड रिलीज है तो कहता हूँ दिन में 1 बार। सेम थिंग मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आप जितनी ऑक्सीजन मुझे चाहिए उतनी ऑक्सीजन दिन में 1 बार दे दो या 2 बार दे दो, लेकिन जिस बार दो उस बार मुझे कंफर्म करके दे दो, क्योंकि मेरी सांस उसके लिए ना अटकी रहे जैसे अभी अटकी थी। हम क्या मांगते हैं कि हमको एक ऑफिसर दे दो जिस ऑफिसर से हम आत्मा से बात कर सकें, उनको दुख दर्द दे सकें। जिस समय तकलीफ होती है हम बेवकूफ़ों की तरह चारों तरफ दौड़ते हैं, इसको उसको फ़ोन करो, इसको फ़ोन करो, शायद कोई ईश्वर मिल जाए मुझे, कोई तो सप्लाई कर दे वहाँ पे। हम क्या मांगते हैं इनसे? रोना गाना तो सब चलता रहता है कि वो नहीं है, आइनॉक्स नहीं दे रहा, फलाने नहीं दे रहा। जिम्मेदारी तो निश्चित करेगी। अब ये जो मौतें हुई हैं इसकी जिम्मेदार कौन है? मैं पूछता हूँ, इसका जिम्मेदार कौन हो? सर ये कोऑर्डिनेशन सही और गलत तो हमें नहीं पता, कोई हमारा लड़की तो बहन ही नहीं है उनसे। उनका काम ऑक्सीजन देना है, हमारा काम ऑक्सीजन लेना है। वो ऑक्सीजन बनाते हैं, हम लोग लेते हैं, और आज से नहीं ले रहे, सदियों से ले रहे हैं। जब से अस्पताल बना तब से चल रहा। जितने बड़े अस्पताल हैं उन सब अस्पतालों में अब सिलेंडर तो नहीं होता ना, सबके यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम है, वो चल रहा, चाहे जो भी अस्पताल हो दिल्ली का। तो ये आज की कोई नई बात तो नहीं है ना। तो हमारे उनकी रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है? वो बेचते हैं, हम खरीदते हैं। 2 प्रोड्यूसर हैं, वी आर यूजर्स। आज की तारीख पे थोड़ा सा शॉर्टेज है तो बीच में सरकार है। सरकार इज इंश्योरिंग, गवर्नमेंट इज इंश्योरिंग कि आपको ऑक्सीजन जितनी आपको चाहिए उतनी आपको मिलनी चाहिए, खत्म। हमारा जो कैलकुलेटेड हिसाब है, सरकार ने ही कैलकुलेट किया था कि अगर 272 पेशेंट होंगे तो 6000 लीटर आपको मिलेगी। आज 300 पेशेंट है, मतलब 7000 7,500 लीटर। फॉर एनी इमरजेंसी द 30 पेशेंट लाइंग इन द इमरजेंसी, 30 पेशेंट इमरजेंसी में लेटे हैं। जो एडमिटेड नहीं है, ये जो मैंने आपको फिगर बताई है ये उनकी बताई है जो भर्ती हैं। जो नहीं भर्ती हैं, अस्पताल में बैठे हुए हैं, एंड दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, हम उनको भी ऑक्सीजन लगा रहे हैं, जो कैलकुलेशन में ही नहीं। सिलेंडर की मारामारी चारों तरफ। सिलेंडर वाले अगर भरते हैं तो वो एहसान कर रहे हैं। एक दिन गाड़ियां हमारी खड़ी होती हैं, आज दोपहर को गाड़ी पहुंची तो कल शाम को मिलती है गाड़ियां। मतलब मैं तो समझ में नहीं पा रहा हूं कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है।